दुनिया की घड़ी अब अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रही है। क्या आपने कभी अपनी भागती हुई जिंदगी में रुककर महसूस किया है कि वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है? वो निशानियां जिनका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक रेगिस्तान में बैठकर किया था, वो आज कयामत की गवाही बनकर हमारी आंखों के सामने नाच रही है। जरा गौर कीजिए, क्या हमने नहीं देखा कि ऊंट चराने वाले आज ऊंची ऊंची इमारतों में मुकाबला कर रहे हैं? क्या हमने नहीं देखा कि अरब का वो सूखा रेगिस्तान जहां घास का एक तिनका नहीं उगता था, आज अल्लाह के हुक्म से हरा भरा चारागाह बन चुका है? ये सब कोई इत्तेफाका नहीं है नाजरीन, ये उस आने वाले तूफान की आहट है जिसकी खबर इंसानियत को दी गई थी। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेट की सबसे खौफनाक, सबसे सच्ची और रूह कपा देने वाली सीरीज एड फाइनल काउंटडाउन, कयामत की 9 बड़ी निशानियां। इस सफर में हम उन मंजरों को देखेंगे जहां सूरज अपनी दिशा बदल लेगा और जमीन अपने अंदर के राज उगल देगी। आज है पार्ट 1 और आज हम जिक्र करेंगे उस अजीम शख्सियत का जिनका इंतजार इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर किया जा रहा है, हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1, इमाम मेहदी। नाजरीन, जरा उस दौर की कल्पना करें जब दुनिया जुल्म और अंधेरे की चादर ओढ़ चुकी होगी, जहां मासूम बच्चों का खून पानी से ज्यादा सस्ता हो जाएगा, जहां हर तरफ नाइंसाफी का शोर होगा और हलाल हराम का फर्क मिट चुका होगा। मुसलमान बेबस होंगे, जलील किए जा रहे होंगे और कोई भी ऐसा हाथ नहीं होगा जो उनके आंसू पहुंच सके। पूरी दुनिया के मुसलमान एक ऐसे मसीहा की तलाश में होंगे जो उन्हें इस जिल्लत से निकाले। तभी अरब के सुल्तानों के बीच एक बादशाह की मौत के बाद गद्दी की जंग छिड़ जाएगी। मक्का और मदीना की सरजमीन पर तनाव होगा। उस अफरा तफरी के माहौल में एक शख्स जिसका दिल खुदा के खौफ से भरा होगा, वो मदीना की गलियों से निकलकर मक्का की तरफ हिजरत करेगा। वो मशहूर होना नहीं चाहेंगे, वो हुकूमत नहीं चाहेंगे, बल्कि वो उस जिम्मेदारी से डरकर छुपना चाहेंगे। लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और है। वो शख्स जब खाना ए काबा का तवाफ कर रहे होंगे तो उम्मत के कुछ नेक लोग उन्हें पहचान लेंगे। वो उनकी पहचान कैसे करेंगे? हदीस के मुताबिक उनका नाम वही होगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उनकी पेशानी चौड़ी होगी और नाक ऊंची होगी। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की पाकीज़ा नस्ल से होंगे। जरा सोचिए उस मंजर को। इमाम मेहदी खाना ए काबा में मकाम इब्राहिम और रुकन के बीच खड़े होंगे। वो इनकार करेंगे, वो रोएंगे, वो कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन हजारों की भीड़ उनके हाथ पर जबरदस्ती बैत यानी वफादारी की कसम खाएगी। और ठीक उसी पल आसमान का सीना चीरती हुई एक ऐसी भयानक, कड़कती हुई और रूहानी आवाज आएगी जिसे दुनिया का हर इंसान, चाहे वो किसी भी कोने में हो, अपनी ही जबान में सुनेगा। वो आवाज गूंजेगी, बेशक ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसकी इताअत करो। ये सुनकर दुनिया के जालिमों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शाम, सीरिया से एक लश्कर उन्हें खत्म करने के लिए निकलेगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, मक्का और मदीना के बीच बैदा के मुकाम पर वो पूरा का पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये वो मौजज़ा, मिरेकल होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया के सच्चे मुसलमान समझ जाएंगे कि अब वक्त बदल चुका है। इमाम मेहदी के आने के बाद दुनिया एक ऐसा मंजर देखेगी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जमीन अपने अंदर छुपे हुए सोने और चांदी के खजाने बाहर फेंक देगी। आसमान से रहमत की ऐसी बारिश होगी कि बंजर जमीनें लहला उठेंगी। इंसाफ का आलम यह होगा कि भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। नफरतें खत्म हो जाएंगी, लोगों के दिलों से लालच मिट जाएगा। हदीस कहती है कि धन दौलत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यह सुकून महज एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। इमाम मेहदी की हुकूमत के 7वें साल में जब मुसलमान पूरी दुनिया में फतह हासिल कर रहे होंगे, तभी एक ऐसी खबर आएगी जो आसमानों को दहला देगी। एक ऐसी आवाज सुनाई देगी कि दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। वो मसीह कज्जाब, वो एक आंख वाला शैतान,
जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक का सबसे बड़ा फितना है, वो जाहिर होने वाला होगा। क्या आप तैयार हैं उस शैतान की हकीकत जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा और पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेगा? बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में हम उस दज्जाल का नकाब उतारेंगे जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को रो रो कर डराया है। कयामत अब बहुत करीब है। फैसला आपको करना है कि आप